अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसन अर्टिका यूरेंस है। बहुत ही मुख्तसर सी मेडिसन है और क्लिनिकली 2-3 बातों पर ही इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज मैं वही बातें आपको बताऊंगी कि जिसकी बुनियाद पर क्लिनिकली हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। ये दवा जो है स्टिंगिंग नेटल के तौर पर जानी जाती है, यानी बिच्छू बूटी कहा जाता है इसको। और इसकी जितनी भी दर्दें हैं वो डंक लगने की सी और बर्निंग होती हैं। कैसे? जैसे कि डंक लग रहे हैं या जलन पाई जा रही है, तो उसकी बुनियाद पर हम इस दवा को भी इस्तेमाल करते हैं। जल्द में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, एलर्जिक रिएक्शंस में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, यूरिक एसिड में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, और ख़वातीन के हवाले से दूध जो पिलाने वाली ख़वातीन है उनमें इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जल्द में हम इस दवा को कहाँ इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, किसी भी हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, जल्द के हवाले से, यूरिक एसिड के हवाले से, गाउट के हवाले से, ये इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं। और इन्हीं चंद एक सिम्टम्स की बुनियाद पर क्लिनिकली हम अर्टिका को इस्तेमाल करते हैं। जल्दी इलामात में इस दवा को छपाकी में इस्तेमाल किया जाता है, सनबर्न में इस्तेमाल किया जाता है, चिकन पॉक्स में इस्तेमाल किया जाता है, ख़ारिश में इस्तेमाल किया जाता है, फर्स्ट डिग्री जो बर्न्स आते हैं उनमें इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, जल्द अगर जुलस जाती है उसमें इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। जुलस जाने में और फर्स्ट डिग्री बर्न जो आता है उसमें हम इस दवा को लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और खाने के लिए भी देते हैं। फिर इस दवा का जो इस्तेमाल है वो सुअर किस्म की एलर्जिक रिएक्शन में किया जाता है, ख़ास तौर पर ऐसे एलर्जिक रिएक्शन जो खुराक की वजह से पैदा होते हैं। और फिर वो एलर्जिक रिएक्शन जो किसी कीड़े मकोड़े के काटने की वजह से या स्टिंग अगर आपको, डंक अगर आपको लग जाता है, जैसे शहद की मक्खी अगर आपको काट लेती है, अपना डंक आपको मारती है, तो उस सूरत में भी हम अर्टिका को इस्तेमाल करते हैं। फिर वो लोग जो शेल फिश का इस्तेमाल करते हैं, गूंगा मछली का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके बाद कोई बद असरात आते हैं उस मछली को खाने के बाद, तो ये अर्टिका जो है हमारी मेडिसन उन बद असरात को एंटीडोट करती है। इस दवा का जो क्लिनिकली ख़ास एक और इस्तेमाल किया जाता है वो यूरिक एसिड के लिए किया जाता है। ऐसे अफराद जिनमें यूरिक एसिड का रुझान पाया जाता है, ऐसे अफराद जो गंठिया के मर्ज़ का शिकार होते हैं, ऐसे अफराद जो गाउट का शिकार होते हैं, वहाँ अर्टिका बेहतरीन काम करती है। लिहाजा अगर आपको यूरिक एसिड के लेवल्स हाई मिलते हैं और आपको गाउट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप बार बार इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं, तो आप अर्टिका को मदर टिंक्चर में या लोड पोटेंसीज में इस्तेमाल कीजिए। 15-20 दिन के इस्तेमाल के बाद आप देखेंगे कि आपके यूरिक एसिड के लेवल्स जो हैं वो नॉर्मल हो गए हैं। फिर इस दवा को गुर्दों की पत्थरियों में भी इस्तेमाल किया जाता है और गुर्दों के तशन्नजी दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर किडनी कॉलिक आता है उस सूरत में हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं, और गुर्दों में अगर बताते खुद पत्थरियाँ पाई जाती हैं तो जहाँ हम दूसरी मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ हम अर्टिका को भी साथ में शामिल करते हैं। फिर इस दवा में ख़वातीन के हवाले से, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनके हवाले से इस दवा में दो बहुत ही करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स पाए जाते हैं। वज़ा हमल के बाद अगर दूध की मकदार कम हो तो ये दवा दूध की मकदार को बढ़ाने के काम आती है। वज़ा हमल के बाद अगर दूध दब जाए, ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ना आए, तो वहाँ पर भी हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं ताकि ख़ातून की छातियों से दूध जारी हो सके। जहाँ हम इस दवा को दूध बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं बच्चे का जब हम दूध छुड़वाते हैं तो उस दूध को रोकने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम पल्साटीला को, कैलकेरिया कार्ब को दूध बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, और जब माँ अपने बच्चे का दूध छुड़वाती है तो उस दूध को खुश्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह अर्टिका को हम दूध बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब माँ अपने बच्चे का दूध छुड़वाती है तो उस दूध को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए हम अर्टिका को इस्तेमाल करवाते हैं।
پھر اس دوا میں جو ہے وولوائٹس پائی جاتی ہے، یعنی خاتون کے جو جینیٹل آرگنز ہیں ان کی شدید خارش پائی جاتی ہے، اور ساتھ میں ایک کریکٹرسٹک آپ کو ملے گا، ڈنک لگنے کے سے درد پائے جاتے ہیں۔ یہ ہے ارٹیکا، اور کلینکلی میں نے آپ کو جس طرح کہا کہ چند ایک سمٹمز کی بنیاد پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ان میں بھی خاص طور پر اگر میں ان جو میں نے 3-4 مین چیزیں آپ کو بتائی ہیں، اگر ان میں بھی میں ٹاپ کے اوپر لے کے آؤں تو پھر ٹاپ کے اوپر ہم اس دوا کو یورک ایسڈ کے لیے، گاؤٹ کے لیے اور گردوں کی پتھری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو پھر سب سے پہلے یورک ایسڈ اور کڈنی سٹونز آ جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ دوا جو ہے چھپاکی میں استعمال کے لیے آ جائے گی، لوکلی یہ دوا جو ہے فرسٹ ڈگری برن میں استعمال ہوتی ہے، پھر خواتین کے حوالے سے ان کے دودھ کے حوالے سے جو زچگی کے بعد دودھ بچوں کو پلانا ہوتا ہے، دودھ پلانے والی ماؤں کے حوالے سے ہمارے پاس یہ سمٹم ملتا ہے کہ یا تو دودھ بہت کم ہوگا، یا بچے کو دودھ چھڑوانے کے بعد اگر دودھ کو ختم کرنا ہے تو اس دوا کا استعمال کرنا ہے۔ یہ دوا مدر ٹنکچر میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور لوور پوٹینسیز میں بھی استعمال ہوتی ہے، پوٹینسیز میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر میں اپنے کلینکل ایکسپیرینس کی بات کروں تو یہ دوا زیادہ تر مدر ٹنکچر میں استعمال ہوتی ہے۔ میرے پاس کلینکلی 4-5 ایسے کیسز ہیں جن میں میں نے جن کے یورک ایسڈ جو بہت زیادہ بڑھے ہوئے تھے، وہاں میں نے ارٹیکا کا مدر ٹنکچر استعمال کر یورک ایسڈ کے لیولز کو نارمل کیا۔ آپ چاہیں تو اس دوا کو پوٹینسی میں استعمال کروا لیں، چاہے لو پوٹینسیز میں استعمال کروا لیں، لیکن کلینکلی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس دوا کا استعمال جو ہے مدر ٹنکچر میں کرتی ہوں، اور میرے جو یورک ایسڈ کے جو پیشنٹس ہیں وہ اسی دوا سے ٹھیک ہوئے ہیں، اور میں نے کلینکلی اس دوا کو خواتین کے دودھ کو بڑھانے کے لیے بھی استعمال کروایا ہے، اور الحمدللہ 2-3 دن سے زیادہ مجھے اس دوا کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ باقی شفا من جانب اللہ، شکریہ۔